आयोजन होता है, अगर कोई असुविधा हुई हो तो उसका ख्याल ना करना, बल्कि जिस मकसद के लिए आए हैं उसमें ध्यान दे के उससे लाभ उठाने में हमें फ़ायदा होगा। आप सबको पता है ये बैसाखी के अवसर पर सत्संग उत्सव होता है, लेकिन आज तो दो चीज़ें इकट्ठी हैं कि श्री बाबा अंबेडकर जी की जयंती और दूसरा बैसाखी का अवसर। नहीं तो बैसाखी 13 तारीख की हर साल हुआ करती, इस बार पता नहीं 14 की रखी है इन्होंने या है ही आज। लेकिन कभी भी हो, जब भी हम मनाएंगे उसी दिन हो जाएगी। बैसाखी का मतलब, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ये आषाढ़ी की फसल निकालने के लिए कटाई, फसल पक के तैयार हो जाती है। तो कहते हैं इस त्यौहार को मना के, मिठाई बांट के, खा के, हंसी खुशी से और फिर फसल की कटाई शुरू करते थे। लेकिन कटाई पहले भी शुरू हो जाती है। इस बार तो मौसम की मार ऐसी रही है कि पहले से ही बैसाखी शुरू हो चुकी थी। लेकिन वो मालिक की मर्जी है, हमें तो उनके हुक्म में और उनकी मर्जी के अनुसार ही चलना होता है। जो उनकी दृष्टि में सही है वो हमारे लिए ठीक भी है और हर प्रकार से हमारे लिए लाभकारी भी है। तो इस अवसर पर आप सबको बैसाखी की और अंबेडकर जी की जयंती की मुबारकबाद। सत्संग का भी ऐसा होता है कि इसके बाद कोई एक ही सत्संग हो तो अलग बात, नहीं तो मैं गंगटोक, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, नेपाल साइड में, वहाँ भी अपने 3 आश्रम बने हुए हैं, वहाँ सत्संग के कार्यक्रम के लिए इसी अवसर पर जाते हैं। उसके आने के बाद कोई एकाध सत्संग ये होता है, नहीं तो अब ये गर्मी शुरू होने से पहले सत्संग करने के बाद लगभग गुरु पूर्णिमा का ही सत्संग मिलता है। तो संगत भी काफ़ी सत्संग में आती है, चाहे काम कितना भी हो, क्योंकि सत्संग के जो प्रेमी होते हैं और सत्संग से लाभ जो इस जीव को मिलता है वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। इसलिए जो सत्संग के महत्व को समझते हैं, हमारे तन के लिए, मन के लिए संसार के बहुत से पदार्थ हैं और वो हमें रुचिकर भी बहुत लगते हैं, उनके हासिल करने से हमें खुशी मिलती है। लेकिन अध्यात्म प्रेमियों को तो जो शक्ति और जो दौलत सत्संग से हासिल होती है वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं होती और ना मिलती है। इसलिए चाहे उनके लिए दूसरे काम कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, वो जानते हैं कि सब चीज़ों से महत्वपूर्ण जीव के कल्याण हेतु सत्संग ही है, क्योंकि मनुष्य का चोला इस जीव के कल्याण के लिए ही मिलता है। और दूसरी योनियां मिलती जरूर हैं जीव को इस समझ और ज्ञान मनुष्य योनि में ही होता है। बाकी योनियों में इसको ये भी नहीं पता होता कि तूने कभी पहले भी जन्म लिए हैं या तेरे आगे भी कोई जन्म होने हैं, क्योंकि गुरु मनुष्य के रूप में मिलता है। गुरु परमात्मा और रूहों के बीच में एक कड़ी का काम करता है और वो
मालिक का गुणगान करके उनको भेज समझा के उनके निज घर भेजने का प्रबंध करता है। इसलिए गुरु के बताए हुए ज्ञान से ही हमें ये पता चलता है कि इससे पहले हमारे काफ़ी जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं उस कर्म का कर्ज हमारे सिर पर है। अब ये अवसर जो मिला है इसमें हम उस कर्ज को भी उतार सकते हैं और आगे के लिए हमें वो रास्ता भी मिल जाता है कि जिसके कारण फिर संसार में ना आए।